Students, hope you are doing well. In previous class, we learned types of cell. In this class, we will discuss about first osmosis, second types of osmosis, third activity related to osmosis with regions, fourth diffusion, and fifth difference between diffusion and osmosis. So let's start from the first topic, osmosis. The movement of molecules from an area of their higher concentration to an area of their lower concentration. इसमें molecules का movement higher concentration से lower concentration की तरफ होता है. The movement of water across a semi-permeable membrane from an area of higher water concentration to an area of lower water concentration. Water molecules का movement semi-permeable membrane के through हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ होता है. दूसरी तरफ आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ज्यादा डाइल्यूशन से कम डाइल्यूशन की तरफ होता है. देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस दैट सेल्स कैन बी इन. सेल्स के आसपास 3 तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं. आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, थर्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. इन तीनों सॉल्यूशंस का डिटेल में मैंने डिस्कवरी ऑफ सेल वीडियो में बताया है, आप वहां देख सकते हैं उसको. ऑल 3 सॉल्यूशंस हैव डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन सेल्स ड्यू टू ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस प्रोसेस में इन तीनों सॉल्यूशन का इम्पैक्ट अलग अलग होता है. नाउ सेकंड टॉपिक, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस. फर्स्ट एंडोऑस्मोसिस एंड सेकंड एक्सोऑस्मोसिस. So endosmosis. Endosmosis is the movement of water into the cell. इसमें water का movement cell के अंदर होता है. It occurs when cells are placed in a hypertonic solution. ये तब होता है जब cells को hypertonic solutions में रखा जाता है. Second type, exoosmosis. Exoosmosis is the movement of water out of the cell. Exoosmosis में water का movement बाहर की तरफ होता है. It occurs when cells are placed in hypotonic solutions. ये तब होता है जब cells को hypotonic solution में रखा जाता है. और इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि exit word means होता है बाहर जाना, और यहाँ इसका नाम है exoosmosis. तो आप कह सकते हैं कि exoosmosis में water cell से बाहर की तरफ जाता है. Now activity for endosmosis and exoosmosis. Material required. Some resins or dry grafts, water, some amount of sugar or salt, beakers, or 1 to 2 transparent glass. Method. Step 1. Put resins or dry grafts in pure water and leave them for some times. कुछ resins या dry grafts को लेकर के pure water में डाल दीजिए और थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए. Each resin gains water and swells when placed in pure water due to endosmosis. एंडोस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू सभी रेजिन वाटर को गेन कर लेगा और स्वेल अप हो जाएगा. रीजन. वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव. द नेट और ओवरऑल रिजल्ट इज दैट वाटर एंटर्स द सेल. द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप. चूंकि ड्राइड ग्रेव्स का सेल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बना है, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर भी जा सकता है और बाहर भी आ सकता है. लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स ड्राई ग्रेव्स से बाहर ना आकर ड्राई ग्रेव्स के अंदर जाएगा, जिससे सेल स्वेल अप हो जाता है. स्टेप 2. देन प्लेस देम इनटू अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट. अब इन सबको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या तो शुगर का हो या तो सॉल्ट का हो, उसमें डाल दीजिए. When such swollen resins are placed in the concentrated solution, each of them loses water and consequently shrinks again due to exoosmosis. अब इन सब रेजिन्स को जिसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डाले थे, एक्सोऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वाटर को लूज करेगा और फिर से वो श्रिंक कर जाएगा. रीजन. Water crosses the cell membrane in both directions, but this time more water leaves the cell than enters it. Therefore, the cell will shrink. स्टेप 1 की तरह यहाँ भी ड्राइड ग्रेव्स का सेल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बना है और वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर दोनों तरफ जा सकते हैं. लेकिन इस केस में वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ आएगा और ड्राइड ग्रेव्स श्रिंक कर जाएगा.
Conclusion. Resins plus pure water equals to एंडोऑस्मोसिस. रेजिन्स को जब प्योर वाटर में डालेंगे तो एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस होगा. रेजिन्स प्लस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इक्वल्स टू एक्सोऑस्मोसिस. रेजिन्स को जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डालेंगे तो एक्सोऑस्मोसिस प्रोसेस होगा. Now next topic, diffusion. The primary cause of diffusion is the random motion of atoms and molecules in a substance. जो प्राइमरी कॉज है डिफ्यूजन का वो रैंडम मूवमेंट है एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का सब्सटेंस के अंदर. It is the spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to the region of a low concentration. इसमें एक सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करता है. नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन. फर्स्ट पॉइंट, डिफ्यूजन इज इंपॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ द सेल. डिफ्यूजन के थ्रू सेल में गैसेस का और वाटर का एक्सचेंज होता है. सेकेंड पॉइंट, सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट थ्रू डिफ्यूजन. सेल न्यूट्रिशन प्रोसेस भी डिफ्यूजन के थ्रू करता है. Third point, different molecules move in and out of the cell through diffusion. Different molecules का movement भी diffusion process के through होता है. Now, importance of osmosis. Unicellular freshwater organisms and most plant cells tend to gain water through osmosis. Osmosis process के through unicellular fresh organism और ज़्यादातर plant water को gain करता है. Second point, absorption of water by plant roots is also an example of osmosis. Plant roots water का absorption करता है osmosis process के through. Now difference between diffusion and osmosis. यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा. There are two columns. In first column there are all points of diffusion and in second column there are all points of osmosis. First point, diffusion takes place in any medium. Diffusion किसी भी मीडियम में हो सकता है. For osmosis, osmosis occurs only in liquid medium. Osmosis सिर्फ liquid medium में ही हो सकता है. Second point, it is the movement of substances from the area of its higher concentration to the area of its lower concentration. इसमें substance का movement higher concentration से lower concentration की तरफ होता है. For osmosis, it is the movement of water from the area of its higher concentration to the area of its lower concentration. इसमें भी movement जो होता है water का वो higher concentration से lower concentration की तरफ ही होता है. लेकिन इन दोनों को जब compare करते हैं तो diffusion में substance का movement हो रहा है और इसमें water molecules का movement हो रहा है. Now third point, the diffusion molecules may be solids, liquids or gases. Diffusion molecules जो है वो solid हो सकता है, liquid हो सकता है और gas हो सकता है. For osmosis, it involves movement of solvent molecules only. इसमें सिर्फ solvent molecules का ही movement होता है. Now fourth point, it does not require a semi-permeable membrane. इसमें semi-permeable membrane की जरूरत नहीं होती है. For osmosis, it requires a semi-permeable membrane. इसमें semi-permeable membrane की जरूरत होती है. Now conclusion. Today we learned osmosis, types of osmosis, activity related to osmosis with regions, diffusion and differences between diffusion and osmosis. That's it.